वेलकम दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि एस कैरेक्टर कैसे रिलेटेड है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक स्पीसीज में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें है ये दो तरह से होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो शो करता है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरी होती है वो होता है टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि परमानेंट इफेक्ट में हमें रिएजेंट की ज़रूरत होती भी है और नहीं भी, पर टेम्परेरी इफेक्ट के लिए हमें रिएजेंट की ज़रूरत होती है। ये इफ़ेक्ट जो है वो रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गई इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस, और इसके एग्जाम्पल हो गई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कितने तरह के हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। जिसमें कि हमने देखा परमानेंट जो है वो रिएजेंट के प्रेजेंस में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए रिएजेंट की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट के लिए हमें रिएजेंट की ज़रूरत है। इसके एग्जाम्पल हो गए इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब हो गए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे परमानेंट इफेक्ट से, और पहला हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्या होता है, और इसका हम लोग आगे एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो क्या होती है ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, पहला जो है इफेक्ट वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इस पे लिखेंगे कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ही है। दूसरा ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि ये अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अराइज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से होता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं
कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये जनरली कोवलेंट बॉन्ड में होता है। एग्जाम्पल ये H2, ठीक है, एक H2 एक H और ये H, इन दोनों में आपस में कोवलेंट बॉन्ड होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। H2 हो गई, Cl2 हो गई, कोई भी ले लो आप। इस Cl2 में भी क्या है, ये Cl है और ये Cl है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनमें, H में या Cl में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो इसकी जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 के अप्रॉक्स होती है शायद। ठीक है, तो दोनों की जो शेयरिंग कैपेबिलिटी है, शेयरिंग एबिलिटी है, वो दोनों की तो इक्वल ही है। जितना H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी दूसरे H की भी है। तो इसमें जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो इक्वली हो रही है, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो क्लोरीन हो, दोनों की बात यही है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है ना, जो इक्वली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इस तरह के जो कंपाउंड है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इनके बीच जो बॉन्ड हो रही है वो हो रही है नॉन पोलर। मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं है, न्यूट्रल है ये दोनों, इनका चार्ज से कोई लेना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। तो इसके वजह से इसके बीच जो बॉन्ड है, जो भी इस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे HCl, H और Cl, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर और यहाँ पे, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl से, वो काफ़ी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है एक दूसरे से। क्योंकि आप ये जानते हो पीरियोडिक टेबल, हमारा ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो आप ये जानते हो हाइड्रोजन यहाँ पे लाई करता है और Cl कुछ इस तरह से यहाँ पे लाई करता है, तो काफ़ी इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो है ही। और दूसरी बात, हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ करती है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं अप टू डाउन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम HCl में देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे जो Cl की जो है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जब ये इस तरफ जब पुल करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर इसी के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से, ये क्योंकि ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन Cl के पास नहीं गया है, बस इसके तरफ ये शिफ्ट हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग आयनिक में देखते हैं ना, Na+, Cl-, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे जो पहले बॉन्ड था वो पूरा बॉन्ड Cl की ओर जा चुका है। ठीक है, और पहले जो बॉन्ड थी वो बॉन्ड अब ख़त्म हो चुकी है इन दोनों के बीच में। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर है बॉन्ड ऐसा ही है, पर क्या हो रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो पहले इलेक्ट्रॉन मान के चलो, ये ये जो हमारा H2 था, पहले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर थी तो अब इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, Cl की तरफ शिफ्ट हो गई है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी वजह से ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इस तरह के जो HCl टाइप के जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल होते हैं, स्पीसीज होते हैं, तो उनके क्योंकि कोवलेंट है, चार्ज डेवलप हो गई, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब दूसरी तरफ जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे हम लोग ये देखेंगे कि जब भी ये जो जैसे HCl है ना,
H और Cl है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इस तरफ खींच रहा है बॉन्ड। तो हम लोग जब भी इंडक्टिव इफेक्ट है ना, जैसे नॉट HCl, कोई भी ले लो, A और B, ठीक है, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है A से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ ग्रेटर देन A, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हम लोग इस तरह से करते हैं, जस्ट एक एरो, बीच में एक एरो हम लोग इस तरह से करते हैं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसके तरफ हम लोग ये एरो दिखाते हैं, ठीक है। ये हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। और ये देखते हैं कि अगर हम लोग तो जनरली कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बन 1, कोई भी कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कोई X है, C1 C2 C3 C4, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, इसमें मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X है वो ग्रेटर देन है C से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींचेगा, है ना, ये देगा, अगर ये खींचेगा तो फिर इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये भी खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे ऐसे करके पार्शियली चार्ज डेवलप होती रहेगी। ये खींचेगा, ये खींच रहा है, तो फिर ये अब इस बॉन्ड को से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इस बॉन्ड से खींचेगा, फिर ये इस बॉन्ड से खींचेगा। तो ऐसे ही अलोंग द सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो कि जो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग सिग्मा बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब X की इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है, इंडक्टिव इफेक्ट जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से खींच सकता है उतना यहाँ से नहीं खींच सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में। जितना अच्छा से ये इसकी ये जो एलिमेंट है, जितना अच्छा इस C1 से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, उतना यहाँ से C4 से वो नहीं खींच सकता है। तो इसका यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जैसे जैसे जहाँ पर से X अटैच है, जैसे जैसे हमारी जो कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो डिस्टेंस होते होते वो घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही कम इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगी, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहा गया प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को कहा गया माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई और माइनस आई है क्या? प्लस आई का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई का इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले रहा हो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब कौन देगा और कौन नहीं देगा, जैसे एग्जाम्पल, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसी कोई भी एलिमेंट मान के चलते हैं, कोई भी स्पीसीज मान के चलते हैं उससे, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ये
प्लस आई शो करेगा, ठीक है। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा ये कोई जी ग्रुप है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है CH3 CH2 CH2 और ये X मतलब Cl, ठीक है, Cl। अब क्या है, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है ना। Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे ये Cl क्या शो करेगा, Cl शो करेगा -I, है ना, -I शो करेगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से विड्रॉ करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है Cl वो हो गया -I, वो शो कर रहा है -I इफेक्ट। ये हो गए -I के एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए CH3 CH2 CH2 और ये कोई G। अब यहाँ पे G ग्रुप कार्बन से जो कम निगेटिव एलिमेंट होंगे, इसका मतलब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होंगे, मेटल्स होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस तरह के कुछ एलिमेंट होंगे जो कार्बन से, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे लाई करता है ना, ये तो नॉन मेटल का सीरीज़ है। और यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अगर ये है तो इस साइड जो इस तरफ होंगे, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बीच का हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे एलिमेंट होते हैं ना, सोडियम, ये सब होते हैं, है कि नहीं। सोडियम मेटल्स इधर इस साइड होते हैं और नॉन मेटल इस साइड होते हैं, जानते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो अब इससे जो कम, मतलब कार्बन से कम कौन सा हुआ, मेटल्स ही हुए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कम शो करेगा। तो यहाँ पे G मान के चलो लिथियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिथियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अगर ये यहाँ पर CH2 प्लस है, CH2 प्लस है, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर से ये जो जी है, लाइक लिथियम या Na, कोई भी मान के ले चलते हैं, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा ताकि ये इसके डेफिशिएंसी को कमी पूरी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो G है, ये जो G है, ये +I इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और एक बात ये, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे शो करते हैं +I इफेक्ट। अल्काइल मतलब CH3 C2H5, जितने भी अल्काइल ग्रुप है ATC प्रोपाइल वगैरह, सारे के सारे जो होते हैं ये +I इफेक्ट शो करते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, लेने की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। और जितने भी पॉजिटिव ग्रुप जितने भी हो रहे हैं, पॉजिटिव जितने भी आपको दिखेगा, इसका मतलब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितने भी निगेटिव चार्जेस वाले ग्रुप होंगे, निगेटिव चार्जेस वाले जो भी ग्रुप होंगे, वो भी निगेटिव चार्जेस वाले ग्रुप भी हमारा +I शो करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 O-, हाँ, ये CH2 है, ये इसके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी अपना
लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज है, पर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीसीज क्या करता है, अपने चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने चार्ज को स्टेबलिश मतलब न्यूट्रल करवाना चाहता है, अपने ऊपर से चार्ज जो है वो गायब करवाना चाहता है। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। तो इसी वजह से ये इसको फुलफिल करेगा और यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके वजह से ये जो O- है वो शो कर रहा है हमारा +I इफेक्ट। समझ में आई बात? निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है और वो निगेटिव चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसके वजह से वो एक +I इफेक्ट शो करती है। ओके, और -I इफेक्ट में, क्योंकि जैसे Cl Br या पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है, क्योंकि इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, Cl Br तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी ओर, पर जो पॉजिटिव चार्ज होती है उनके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसके वजह से वो क्या करेगा, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो लेना ज़्यादा पसंद करेगा, तो इस वजह से वो -I शो करता है। और जितने भी अल्कली ग्रुप है CH3 C2H5 ये सारे शो करेंगे +I इफेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएंगे इसका कॉन्सेप्ट, पर उसके पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं, +I और -I इफेक्ट की ऑर्डर देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट शो करेगा और कौन सबसे कम +I या फिर -I शो करेगा। ठीक है, तो जैसे -I का हम लोग ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट होता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, N+R3 NO2 SO2R CN SO2AR AR यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एरोमेटिक रिंग हो गए, COH फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सारे हैलाइड में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, OAR COOR OR COR SH थाइनोइल SR OH NH2 और AR। ये हो गए ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। अच्छे से आप देख लीजिए पहले, ठीक है। इन सब का जो है यहाँ पे सारे ऐसे कुछ है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है, माइनस नहीं है, ये कार्बन है यहाँ पे, मतलब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे COR, ठीक है, CI CCl, इस तरह का। OH इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, ये तो सारे ICl तो ये सब हैलाइड होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रो हो गया, CN साइनाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, BrCl, OR एरोमेटिक हो गया, ये हो गया आपका एस्टर ग्रुप, ये कीटोन, OH अल्कोहल, नाइट अमीन्स, AR मतलब एरोमेटिक,
ये हो गया आपके ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ओ माइनस COO माइनस Cr3 माइनस Cr3 CHR2 CH3 और ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप ड्यूटेरियम। ठीक है, Cr3 मतलब यहाँ पे R आपका कार्बन भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकती है, और कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, अल्काइल, अराइल, H कोई भी। और ये तो ड्यूटेरियम आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इस तरह से ऑर्डर है इसके प्लस आई इफेक्ट के। अब ये देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ताकि पता चले कि हो क्या रहा है, कैसे कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।